वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एआईआर गुरुकुल। माय नेम इज रोहित श्रीवास्तव और इस सेशन में हम लोग सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड डेरिवेशन करेंगे। ओके, सो लेट्स बिगिन द सेशन। तो देखो, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम निकालने के लिए पहले एक बार देख लेते हैं सिंपल पेंडुलम कहते किसे हैं। ये सिंपल पेंडुलम का स्ट्रक्चर है जिसमें एक बॉब तुम देख सकते हो एम मास का, जो कि एक स्ट्रिंग से हैंग कर रहा है। ये स्ट्रिंग जो है लेट्स सपोज किसी सीलिंग से यहाँ पर बंधी हुई है, ठीक है। और अगर इस एम मास को डिस्प्लेस कराया गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा से, ठीक है, यहाँ पर लाके वापस छोड़ दिया गया, ये एक्सट्रीम पोजीशन मान लो। यहाँ पर छोड़ देते हैं तो वापस से ये अपने मीन पोजीशन पे आना चाहेगा, राइट। लेकिन इस पॉइंट पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं वो एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर देखो एक टेंशन लग रहा है टुवर्ड्स द, मान लो ये एक्सिस पॉइंट है जिसके अबाउट रोटेशन हो रहा है, इसके अबाउट, इसके टुवर्ड्स टेंशन लग रहा होगा, राइट, स्ट्रिंग में। और थीटा एंगल का डिस्प्लेसमेंट हो रखा है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वर्टिकल से। तो एक फोर्स mg भी लग रहा है इस बॉब में नीचे की ओर, ठीक है। और ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी तो थीटा होगा, बिकॉज देखो ये लाइन पैरेलल है, ठीक है, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए ना, ये थीटा। तो एम जी कॉस थीटा हमारा इधर की तरफ फोर्स लग रहा है, एम जी कॉस थीटा, ठीक है। और कंपोनेंट हो गया, और एम जी साइन थीटा इधर की तरफ कंपोनेंट हो गया, ठीक है। तो एम जी साइन थीटा जो ये कंपोनेंट है फोर्स का, वो इस एल लेंथ का जो ये स्ट्रिंग है उसके परपेंडिकुलर है। यू कैन सी ये लेंथ 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री की है, ठीक है। तो एम जी साइन थीटा और एल, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या प्रोड्यूस करेगा? एक टॉर्क प्रोड्यूस करेगा, बिकॉज टॉर्क क्या होता है? आर क्रॉस एफ होता है। आर ये है एल, और एफ ऐसे है, तो आर क्रॉस एफ करो, क्लॉकवाइज टॉर्क लग रहा है ऐसे, तो टॉर्क की वैल्यू हो जाएगी आर क्रॉस एफ के अकॉर्डिंग। परपेंडिकुलर डिस्टेंस एल है, और एम जी साइन थीटा जो फोर्स है, इन दोनों के बीच में एंगल जो है ऑलरेडी 90 का है, तो एल एम जी साइन थीटा टॉर्क आएगा, राइट, क्लॉकवाइज। और इसको हम लोग लिख सकते हैं आई अल्फा के बराबर, ठीक है। तो अब यहां पर देखो आई क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एम मास का, इस एक्सिस देखो, क्योंकि ये एम मास जो है एल लेंथ की दूरी पे है, ठीक है, तो एम एल स्क्वायर हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एल एम जी साइन थीटा एम एल स्क्वायर और अल्फा रह गया। अब साइन थीटा देखो, यहाँ थीटा बहुत ही स्मॉल है, हम लोग ये नहीं मान के चल रहे हैं कि थीटा बहुत ज्यादा है, थीटा बहुत ही स्मॉल है, देयरफॉर साइन थीटा को थीटा के इक्विवेलेंट मान सकते हैं। तो एल एम जी थीटा इज इक्वल टू एम एल स्क्वायर अल्फा लिखा जा सकता है, ठीक है। अब देखो क्या करना है, ये इक्वेशन को अभी ध्यान में रखो, इसको हम लोग फर्दर आगे बढ़ाते हैं, नेक्स्ट पेज में लेके चलते हैं। एल एम जी थीटा इज इक्वल टू क्या रखा है? एम एल स्क्वायर अल्फा, एम एल स्क्वायर अल्फा, ठीक है। अब कोई अगर पेंडुलम एस एच एम कर रहा है एम मास का, ठीक है, ये एक्सट्रीम पोजीशन हो गई, एल लेंथ है, यहाँ टेंशन टी लग रहा है, इधर एम जी साइन थीटा लग रहा है, ठीक है। ये अगर एस एच एम कर रहा है तो इसका अपना कुछ टाइम पीरियड होगा, वो तो हम निकालेंगे, लेकिन अच्छा यहाँ डोंट गेट कंफ्यूज, ये टेंशन है, टाइम पीरियड नहीं है, ठीक है। तो एसएचएम जब भी पार्टिकल कर रहा होता है तो उस केस में हम जानते हैं एक्सेलरेशन जो लग रही होती है किसी पॉइंट पे, वो ओमेगा स्क्वायर एक्स के बराबर होती है। ये हर एसएचएम के लिए वैलिड है, राइट। लेकिन अगर एसएचएम के केस में हमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि ये थीटा दिया हुआ है और यहाँ अल्फा हमें दिया हुआ है, मिल रहा है, अल्फा और ए में कुछ रिलेशन होता है क्या? यस होता है। अगर तुम देखो, इसको लीनियर एसिलेशन कहते हैं, तो इसको एंगुलर एसिलेशन कहते हैं, ओके। तो एसएचएम में अगर ए इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है, तो एसएचएम में ही अल्फा इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर थीटा भी लिखा जा सकता है, बिकॉज ए को रिप्लेस कर दो अल्फा से एंगुलर एसिलेशन से, और एक्स को लीनियर डिस्प्लेसमेंट को रिप्लेस कर दो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से, थीटा से, ठीक है। तो यहाँ पर अल्फा की जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग? ये एल एम जी थीटा रहने दो, एम एल स्क्वायर रहने दो, अल्फा की जगह लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो थीटा से थीटा कैंसिल हो गया, एक एल से एक एल कैंसिल हो गया, एक एम से एक एम कैंसिल हो गया, जी इज इक्वल टू एल ओमेगा स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई? जी बाई एल आ गई, फिर ओमेगा कितना आ गया? अंडर रूट ऑफ जी बाई एल आ गया। और ओमेगा जो होता है वो 2 पाई बाई टाइम पीरियड होता है, फिर टाइम पीरियड कितना आ गया? 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल अपॉन जी, टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल अपॉन जी, ठीक है। ये टाइम पीरियड आ गया हमारा, ठीक है। तो ये हमें डिराइव करना था। तो टाइम पीरियड जो होता है वो अंडर रूट ऑफ लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द अंडर रूट ऑफ जी, ठीक है, उसके प्रोपोर्शनल होता है। तो इसके हिसाब से एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इफ लेंथ बिकम्स 4 टाइम्स देन टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? अगर लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग जो है उसको 4 गुना बढ़ा दिया जाए,
तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला हो गया 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाई जी। लेकिन नाउ जो टाइम पीरियड है वो निकालनी है फॉर लेंथ व्हेन इट बिकम्स 4 टाइम्स, लेंथ बिकम्स 4 टाइम्स 4L के लिए, जी वही रहेगा। तो क्या आ गया, ये 4 का अंडर रूट लेंगे 2 बाहर आ जाएगा और बाकी वही रह जाएगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाई जी। ये पूरा टर्म जो है हम लोग टी लिख सकते हैं, तो 2t आ गया। तो टाइम पीरियड विल बिकम ट्वाइस ऑफ द प्रीवियस टाइम पीरियड, ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इफ पेंडुलम गोज टू द मून देन टाइम पीरियड क्या हो जाएगा। मून पे देखो पेंडुलम वही है, उसकी मास वही है, लेंथ वही है स्ट्रिंग की, लेकिन पेंडुलम पे क्या डिफरेंट हो जाता है, सॉरी मून पे क्या डिफरेंट हो जाता है, जी डिफरेंट हो जाता है। जी की वैल्यू वहां पर g/6 हो जाती है अर्थ के। तो अब जो टाइम पीरियड नया आएगा वो आएगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल अपॉन जी मून रखेंगे, ठीक है। वो हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल अपॉन जी मून होता है g/6। ये जी जो है अर्थ पे जो जी होता है 9.8 उसके बराबर होता है। तो 2 पाई अंडर रूट ऑफ 6L अपॉन जी हो जाएगा, ठीक है। तो ओवरऑल यू कैन से कि टाइम पीरियड बढ़ेगा ही, बिकॉज 6 टाइम्स या √6 टाइम्स हो गया, ठीक है। तो बढ़ा ही ना, और √6 टाइम्स को एक्चुअल डेसिमल्स में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन में कह रहा है नंबर ऑफ ऑसिलेशन निकालो अगर टाइम पीरियड 2 सेकेंड दिया हुआ है किसी पेंडुलम का, और टोटल टाइम जो है 1 मिनट है 60 सेकेंड। तो टोटल टाइम 60 सेकेंड है, और एक साइकिल कंप्लीट करने का जो टाइम लग रहा है वो 2 सेकेंड, बिकॉज टाइम पीरियड मतलब होता क्या है, एक साइकिल या एक रेवोल्यूशन या एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने का जो टाइम लगता है उसे हम लोग टाइम पीरियड कहते हैं। तो टोटल टाइम 60 है, टोटल टाइम में से टोटल टाइम को डिवाइड कर दो टाइम पीरियड से, तो क्या आ गया 30 नंबर ऑफ ऑसिलेशन होंगे, राइट। बिकॉज एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में 2 सेकेंड लग रहे हैं, और टोटल हमारे पास जो समय उपलब्ध है वो 60 सेकेंड का है। तो 60 सेकेंड में से कितने साइकिल लगा लेगा, कितने ऑसिलेशन कंप्लीट कर लेगा, 30 ना। देयरफॉर नंबर ऑफ ऑसिलेशन कितने होंगे इसमें, 30 होंगे। ओके, तो इस तरह ये सेशन कंप्लीट होता है स्टूडेंट्स। तो अगले सेशन में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। अंटिल देन कीप लर्निंग एंड कीप हैविंग फन विद फिजिक्स। थैंक यू वेरी मच।